गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख रहे थे। अब आइए उस पे जो आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब है, उसको हम लोग करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि क्या कल बताया गया था पिछले लेक्चर में बच्चों। हालांकि जब भी आप, जैसे आप लेक्चर 7 देख रहे हैं, लेक्चर 6 को देख के आया कीजिए, उससे पहले का देखिए। 8 देख रहे हैं तो 7 आपको पता होना चाहिए। आइए बच्चों, फिर मैं याद दिला दूं। जैसे आपको 2 लेंस दे दे, लिखना नहीं किसी को, 2 लेंस दे दे, एक का फोकल लेंथ f1 है और इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा लेंस है बच्चों जिसका फोकल लेंथ f2 है। 2 अलग अलग लेंस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, दोनों का फोकल लेंथ f1 f2 इंडिविजुअली दिया हुआ है। अब इससे जो नया लेंस बनेगा बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करके जो नया लेंस बनेगा उसके फोकल लेंथ को हम लोग बोलेंगे एफ इक्विवेलेंट। और इस इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बच्चों कल ही हुआ है यानी पिछले क्लास में, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और होगा तो और जोड़ देंगे, चूंकि 2 है इसलिए 2 तक रुक गए, 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट कि f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। इसी से ही आया है बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 2 लेंस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हो तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। ध्यान में रखिए, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब इतना जल्दी देखोगे और बन जाएगा। अभी देखना, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे अभी क्वेश्चन आप। और अगर बात करें पावर की कि भाई पावर बताइए, तो पावर के लिए आपको बताए थे बच्चों, कुछ नहीं करना है, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 लेंस का पावर दे दे और आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट पावर बताइए, तो बस सीधे P1 प्लस क्या बच्चों P2, P1 प्लस P2। और होगा तो और जोड़ देंगे, यानी इक्विवेलेंट पावर, इन पावर को सीधे जोड़ देते हैं, जबकि फोकल लेंथ को उलट के जोड़ना है, रेसिप्रोकल उसका जोड़ना है। क्लियर है? अब आइए एक और बात बताए थे कि किसी भी लेंस का पावर होता है 1/f। तो 1/f तब लगाना है बच्चों जब फोकल लेंथ किस चीज में हो, मीटर में। और पावर का एक और फॉर्मूला है 100/f, ये दोनों एक ही है। ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों, जब फोकल लेंथ दिया हुआ हो सेंटीमीटर में। जैसे बोल दिया आपको कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका पावर बताइए, तो उस स्थिति में आप जब सेंटीमीटर में दिया गया तो डायरेक्ट लगाइए P बराबर 100/f और यहां पे लगाइए P बराबर 1/f। कब? जब फोकल लेंथ मीटर में दिया गया हो तब। इतनी बातें आपको बताई गई थी जो मैं रिकैप कर दिया हूं तुरंत में। अब आइए एक छोटा सा बात बच्चों और जानिए। चलिए, आपकी कॉपी में है, चलिए आइए रिकैप किया हूं मैं, ये कॉपी में आपको है बच्चों, ये आपके कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम लोग एक छोटा सा और चीज, अभी जो हम लोग लेंस को कंबाइन कर रहे थे बच्चों, तो दोनों लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख रहे थे। कांटेक्ट बोले तो संपर्क। ऐसा भी करेगा, क्या करेगा ऐसा सुनिएगा जरा। दोनों लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रख के बच्चों ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा। जरा मैं स्केल ले लूं, स्केल ला रहा हूं बच्चों। देखिए, जैसे इस तरह से कर देगा। यहां लिख भी देते हैं, व्हेन two lenses are placed at some distance d, यानी कुछ डिस्टेंस d पर दोनों को रख दे, कांटेक्ट में ना रख, तब उस स्थिति में बच्चों, जैसे मान लीजिए एक लेंस ये है और एक लेंस बच्चों ये है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रख के कुछ डिस्टेंस पे दोनों को रख दिया। सपोज कि ये जो बच्चों डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस पे रख दिया दोनों को, और ये इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। इस पर क्वेश्चन 2 नंबर में भी सब्जेक्टिव भी आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, d दे देगा, f1 दे देगा, f2 देगा।
अब ये दोनों लेंस को कंबाइन करके एक नया लेंस बना, इन दोनों को हटा के और एक नया लेंस बना, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इक्विवेलेंट लेंस। जो काम ये दोनों का तो वो अकेले ही करेगा। इसके फोकल लेंथ को बोलेंगे एफ इक्विवेलेंट। तो अगर दोनों कांटेक्ट में रखा हुआ है तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखें आप, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, तो कुछ डिस्टेंस पे रख दे, तब आपका 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये कभी कभी प्रूफ में आता है, जरूरी नहीं बहुत कम आता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा आपको। जरा फिर से देखिए, जब दो लेंस कांटेक्ट में हो तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लगाएंगे। जब दो लेंस कांटेक्ट में ना रख के कुछ डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे रख दिया गया हो तो उस स्थिति में 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये लगाना है। जरा देखिए, मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे देखिए, पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए तो सवाल में। हाँ, हिंदी वाले, जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए, स्मॉल d, जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हो तो बच्चों जरा बोर्ड पर देखिए सवाल। इसको वीडियो के पॉज करके लिखिए। तो पहले चलिए, आपने लिख लिया वीडियो को पॉज करके। अब जरा देखिए, जैसे जब दोनों कांटेक्ट में होता है, जब दोनों सटा के रखा जाता है बच्चों एक दूसरे के संपर्क में, तो उस स्थिति में आपको पता है ना कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अब आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। देखिए इसको कैसे ही काम करता है, बताइए। अभी अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाने स्टार्ट करें, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो तो ये दोनों मार्कर को लेंस मानिए। अभी दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो डिस्टेंस घट रहा है। डी का, अरे भाई दो लेंस है, डी डिस्टेंस पे है मान लीजिए। अब इसको ऐसे पास लाएंगे तो डिस्टेंस घटेगा, तो कमते जब कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये डी 0 हो जाएगा। तो यहां डी 0 रखिए तो 0/this हो जाएगा, यानी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा कि नहीं। तो जब दो लेंस कांटेक्ट में था तो ये फॉर्मूला है। अभी भी देखिए डी 0 करते हैं तो वही फॉर्मूला आ जाता है, मतलब ये दोनों एक ही है। क्लियर है? जब दो लेंस डी डिस्टेंस पे हो तो ये लगाएंगे, और जब दो लेंस कांटेक्ट में हो तो ये लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात याद कीजिए, तो जब फोकल लेंथ की बात आती है तो पावर का भी बात आता है। तो इसमें अगर पावर लिखना हो बच्चों, जब दो लेंस कांटेक्ट में नहीं हो और पावर लिखने की बात है तो याद कीजिए, देखिए यहां ध्यान दीजिए सब आदमी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पावर के लिए बच्चों 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू p इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 p1 प्लस 1/f2 p2 माइनस, देखिएगा डी तो अलग रहेगा, डी, अरे भाई देखो ना, इसको लिख सकते हैं डी इंटू, इसको डी इंटू 1/f1 इंटू बच्चों 1/f2 ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, फिर गुना करेंगे तो सब 1 इंटू 1 इंटू डी अपॉन f1 इंटू, अरे भाई समझो इतना यार। तो देखो 1/f p इक्विवेलेंट 1/f1 p1 1/f2 p2 माइनस डी, और 1/f1 ना हो जाएगा p1, बोलिए 1/f2 ना हो जाएगा p2, तो क्या बनेगा d इंटू p1 p2। यानी मैं लिख दूं यहां पे, अब तो आप समझ गए हैं, मैं यहां पे लिख दूं कि d इंटू p1 इंटू p2। ये आपका ये डिफरेंशिएशन वाला डी मत समझना यार, ये डी डिस्टेंस है। ये आपका पावर का फॉर्मूला है जब दो लेंस कांटेक्ट में नहीं रखे गए हो तब। जल्दी उतारिए। चलिए अब क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आता है कांटेक्ट वाला, ये कभी कभी पूछ देता है, 2 नंबर में पूछा है, एक बार पूछा है, 2 बार पूछा है बच्चों। तो अब आइए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए।
देखिए बोर्ड पर ध्यान दिए, सवाल क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन। when two converging lenses of same focal length f are placed in contact, संपर्क में रखा हुआ, then the focal length of the combination is चार ऑप्शन है बच्चों, एफ बी में है 2f, सी में है बच्चों f/2 और डी में है 3f। ध्यान दीजिए, डाटा बदल देगा लेकिन क्वेश्चन सेम इसी तरह का रहेगा। और लिखो, स्क्रीनशॉट लेना काम मत, और कॉपी में रह जाएगा, लिखो ताकि याद होगा तुमको एग्जाम देना है। तो अब हिंदी पर लिखिए तो समझाते हैं। दो अभिसारी लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी f है, छोटा f। दो अभिसारी लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी f है, एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो इनके संयोजन की फोकस दूरी है के बाद हाइफन दीजिए, चारों ऑप्शन बोर्ड पर ध्यान दो। हिंदी वाले चार ऑप्शन लिखेंगे पहले। बच्चों बोल रहा है कि टू कन्वर्जिंग, याद है कन्वर्जिंग यानी अभिसारी उत्तल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी क्या है बच्चों, एफ ही है। यानी सुनो, बन गया क्वेश्चन। अरे देखो ना, बोर्ड पर ध्यान दो, दोनों दो लेंस है, दोनों की फोकस दूरी सेम है, कितना, एफ। यानी सर f1 इज इक्वल टू भी एफ ही है और f2 इज इक्वल टू ही क्या है, एफ ही है। दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों कांटेक्ट में रखा गया, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो कांटेक्ट में रखा गया है तो याद कीजिए, जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे गए हो तो उनके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ याद कर, एफ इक्विवेलेंट f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। अरे बोलो, तो f1 f ही है, f2 भी f ही है, नीचे में f प्लस f। बच्चों जरा बोर्ड पर देखिए, बन गया ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही फॉर्मूला याद है तो तुमको टाइम लगेगा यार, कोई टाइम नहीं। तो बोला एफ स्क्वायर ऊपर में, नीचे क्या होगा, f प्लस f 2f, एक f से एक f कैंसिल, आंसर हो गया f/2। यानी कौन सा ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सी आंसर। जल्दी उतार, चलिए आपने उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस कैसे खोज के क्वेश्चन सबको कर लो, ताकि जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों वो आपसे कभी छूट ही नहीं सकता। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कहीं छूटता है, वो भी हम बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ा दिए, क्रैश कोर्स था, उतना ही बात बताएं जितना कोई एग्जाम से मतलब है, फालतू बात हम नहीं किए। अब इसके बाद हम लोग प्रिज्म पर चलेंगे, इसका क्वेश्चन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of the combination of two lenses with powers
with powers -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर। इस तरह का क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही है। इज ए में बच्चों -10 सेंटीमीटर, बी में है बच्चों -20 सेंटीमीटर, बच्चों सी में है +10 सेंटीमीटर, और आपका डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। दो लेंस जिनकी क्षमताएं -15 डायोप्टर एवं +5 डायोप्टर है, -15 डायोप्टर एवं +5 डायोप्टर है, कि संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करें, ये सॉरी कि समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें, कि समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। बोर्ड पर ध्यान दो। दो लेंस का इस बार फोकल लेंथ न दे के क्या दे दिया, पावर दे दिया, P1 P2, कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के तू पकड़ पा रहे हो कि कांटेक्ट में है कि डिस्टेंस पर है? बोला तो नहीं है कि कांटेक्ट में है। तब जरा सुनिए, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आप समझेंगे कि कांटेक्ट में है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस पे होता तो जरूर डिस्टेंस देता, उसको देना पड़ेगा तब ना क्वेश्चन बनेगा भाई। तो जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन का एफ इक्विवेलेंट बताइए, तो आपको समझ जाना है कि वो कांटेक्ट में ही रखा गया है। जब क्वेश्चन में ना बोले तो कांटेक्ट में बोल दे तो अच्छी बात है। तो आइए, कुछ नहीं है फिर बन गया क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन लिख लिए आप, कुछ है ही नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में सब पता चलेगा आपको। बच्चों देखिए कितना इजी वे में हम तो आपको समझाते हैं, इसलिए ना हमको टाइम लगता है, वो नहीं तो ये सब क्वेश्चन सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन सब है। बच्चों बताइए P1 कितना दिया, -15 डायोप्टर, P2 कितना दिया, +5 डायोप्टर। तो एक बात बताइए, पहले आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। पहले आप पी इक्विवेलेंट निकाला, तो याद है दो लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो पावर पी इक्विवेलेंट P1 + P2, तो P1 बच्चों -15 + P2 +5, तो आंसर हो गया -10। अभी आंसर नहीं, अभी पी इक्विवेलेंट -10 डायोप्टर। अब याद करो P इक्विवेलेंट बराबर यानी पावर बराबर 1/F इक्विवेलेंट। अरे P बराबर 1/F होता है ना जी, तो यहां से P इक्विवेलेंट बराबर 1/F इक्विवेलेंट, हमको ये चाहिए तो इसको यहां ला भाई, इसको यहां ले चला, तो F इक्विवेलेंट बराबर 1/P इक्विवेलेंट। बच्चों 1/-10, देखिए लिखल है -10, चूंकि पावर था डायोप्टर में, तो अभी जो आप फोकल लेंथ निकाले हैं ये आया होगा कथी में बच्चों, मीटर में। आंसर है सब ऑप्शन में सेंटीमीटर में, तो क्या कीजिए 100 से गुना कीजिए, तो 1/-10 × 100। बच्चों जैसे ही 100 से गुना की चल गया सेंट, 10 के क्या 100, यानी आंसर बोला -10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आपका सही, -10 सेंटीमीटर बन गया। फॉर्मूला याद है, थ्योरी ध्यान में है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। जल्दी उतारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसको लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए उसको। तो बच्चों ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं ना, आपको क्या बोले थे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से निकल के आता है, सब्जेक्टिव रेडी है तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब आदमी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सबसे कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, प्रैक्टिस करेंगे खूब। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, a biconvex lens has refractive index of material
इज 1.5, कोई बात नहीं है। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ if radius of curvature of its each surface is 20 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन है, घबराना मत, कुछ नहीं है। ए में 60 सेंटीमीटर, बी में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर, बी में 40 सेंटीमीटर, डी में बच्चों सी में 20 सेंटीमीटर और डी में है आपका बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, पहले हिंदी लिखा था। एक द्विउत्तल है, कॉन्वेक्स है, द्विउत्तल। एक द्विउत्तल का उत्तर एक ही बात है। एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। यदि इसके प्रत्येक सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, यदि इसके प्रत्येक सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी। के बाद चार ऑप्शन लिखिए। एक चीज देखो, क्वेश्चन कैसे पकड़ना है सो बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, म्यू का चर्चा है, रेडियस दिया है, फोकल लेंथ पूछा है, तो इससे क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन बनेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। किससे बच्चों? लेंस मेकर। याद कीजिए, अरे 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये लेंस मेकर, इसी को हम लोग म्यू मान लेते हैं, μ2 अपॉन μ1 को म्यू मान लेते हैं। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। सर कैसे आपको पता चला कि यहां लेंस मेकर लगेगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फोकल लेंथ पूछा, तुरंत खट से दिमाग में आ गया, फॉर्मूला याद है, खट से दिमाग में आया कि ये लेंस मेकर से बनेगा। बच्चों तो बन गया क्वेश्चन। जरा आइए तो कैसे बन गया सो देखिए। बन गया क्वेश्चन ये, बस बार बार कह रहा हूं मैं कि आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाया वो ध्यान में रखिए। आपके सामने ना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं क्या? हम अलग से कोई ट्रिक लगा रहे हैं क्या? जरा देखिए, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, बोल रहा है। अच्छा बताओ, इधर से लाइट जाएगी तो याद है बताए थे, इस सरफेस 1 है, इस सरफेस 2। तो बताओ, सरफेस 1 ई है तो इसका रेडियस क्या बोलेंगे? R1, और इसका रेडियस क्या बोलेंगे? R2। तो ध्यान देना 1 जो है वो घूम के आएगा इधर, ने स्फीयर बनेगा। अरे बोलो यार, ये स्फीयर नंबर 1 है। इस सरफेस 2 को घुमाओ यहां से तो इधर आएगा। तो बच्चों ये स्फीयर नंबर 2 है। तो बताइए, इसका मतलब ये स्फीयर 1 तो रेडियस इधर ना होगा R1। अरे यार, ये अभी हम बना दिए सरफेस को देख करके। देखिए पहले यहां ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये सरफेस 2, तो इधर वाइज स्फीयर 1 है, इसका मतलब इधर कहीं सेंटर 1 होगा। तो यहां ऑप्टिकल सेंटर से ये ना हो जाएगा R1। अच्छा, इधर कहीं स्फीयर 2 है तो इधर कहीं सेंटर 2 होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ये ना हो जाएगा R2। बोला सर कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें इधर का माइनस लेते हैं और इधर का क्या लेते हैं? डिस्टेंस प्लस। यानी सर R1 होगा प्लस और R2 होगा माइनस। हम यही कहना चाह रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस में R1 लेना है प्लस में और R2 लेना है माइनस में। तो आइए, दोनों का वैल्यू 20 है। तो बच्चों R1 बराबर गिवन में देखिए
R1 बराबर 20 ही लेंगे, 20 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस बोला है 20 सेंटीमीटर, लेकिन कथी में लेंगे? प्लस में, प्लस में। और R2 बराबर 20 ही लेंगे, लेकिन कथी में बच्चों? माइनस में। आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना तो छोटा सा लेंस बना के इधर, चूंकि हमेशा ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट रखते हैं बाईं ओर, तो लाइट निकल के जाएगा, रे निकल के जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो पहले इससे मिलेगा तो ये होगा 1, ये होगा 2। तो 1 इधर घूम के आया मतलब इधर प्लस, 2 इधर घूम के आया मतलब इधर माइनस। यानी R1 लेंगे प्लस में, R2 लेंगे माइनस में। अब बताइए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? याद कीजिए, लेंस में का फॉर्मूला में अंदर वाला को μ2, तो μ2 दिया हुआ है 1.5। और μ1 का चर्चा नहीं है, सिर्फ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5। और लेंस के आजू बाजू, लेंस के सराउंडिंग में, बाहर में कौन सा मीडियम है इसकी चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब एयर है। तब μ1 बराबर 1। क्यों 1? एयर है इसलिए। हमसे f बराबर व्हाट पूछा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव में नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूछा तो हम लोग बना लेते हैं बच्चों। आइए अब क्या कहेंगे? 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बच्चों देखते रहना, सब आदमी देखते रहिए बोर्ड पर। बच्चों कुछ नहीं है फिजिक्स, थोड़ा सा खाली आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, यही दिक्कत है। नहीं तो कुछ है ही नहीं, रेगुलरिटी है तो कुछ नहीं है। देखिए तो 1/f नहीं पता हमको, μ2 1.5 अपॉन μ1 1 माइनस 1 रख दिए वैल्यू उठा के, μ2 का μ1 का, इंटू 1/R1, R1 कथी में है? प्लस, तो प्लस 20 माइनस 1/R2 माइनस 20 यहाँ है। अब बताइए 1 तो नीचे में छुप गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू बच्चों 1/f निकल रहा है, इंटू बोला माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 प्लस 1/20। देखिए तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 इंटू एलसीएम ले ला, तो एलसीएम लेगा तब 20 और 1 प्लस 1। इतना बच्चा की तरह समझा रहे हैं। अब पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो 5/10 नीचे आएगा, ऊपर में 2/20 काट दीजिए। 5 चौक बोलो यार, यहां से काटोगे ना, 5 चौक 20, 2 दूना 4, तो 10 दूना 20, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/10 दूना 20, क्रॉस गुना कीजिए तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर देख लीजिए, प्लस में आया क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का तो फोकल लेंथ प्लस होता ही है, आ गया प्लस में, यानी 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन नहीं था, 2 नंबर में रहता है ये क्वेश्चन। जल्दी लिखिए इसको। चलिए आपने लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सवाल में। क्वेश्चन लिखेंगे सवाल में बच्चों। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। लिखेंगे 2 थिन कन्वर्जिंग लेंसेज, 2 थिन कन्वर्जिंग लेंसेज having powers plus 5 diopter and plus 4 diopter are placed coaxially 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कितना दूरी पर रखल है दोनों? 10 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू 10 दे दिया, यानी कांटेक्ट में दोनों लेंस नहीं है, दोनों सम डिस्टेंस पे है। 10 सेंटीमीटर अपार्ट
फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। आंसर है बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर है आपका 14.28 यानी 14.28 सेंटीमीटर। ये आंसर है, कुछ नहीं है, बन गया। ये तो फॉर्मूला पर सेट है। हिंदी लिखा पहले। दो अभिसारी लेंस जिनमें प्रत्येक की क्षमता +5 डायोप्टर तथा +4 डायोप्टर है, एक दूसरे से एक ही अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए स्पीड में बोल दिए, वीडियो को रोक के अपना देख लीजिए, रिपीट करके। वीडियो तो है आपके पास, इसलिए स्पीड में बोल दिए। चलिए हो गया बच्चों, बन गया। पहले ही बताइए दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो गिवन में है आपका, गिवन हो गया बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहां पे। D = 10 सेंटीमीटर। ठीक। P1 बताइए, P1 बराबर +5 डायोप्टर। P2 = बच्चों +4 डायोप्टर। आपसे पूछा है F इक्विवेलेंट = व्हाट? ठीक, कोई बात नहीं। पहले P इक्विवेलेंट निकालिए। तो याद है जब डिस्टेंस पे होता है तब P इक्विवेलेंट P1 + P2 - D P1 P2। अरे आजे बताए आते कि जब सम डिस्टेंस पे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तब P1 5 अब प्लस P2 बोला। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए याद कीजिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये मीटर में चल गया बच्चों। D बराबर 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लिए। P2 बोला 4 - D का वैल्यू देखा 10/100 इंटू P1 5 इंटू 4 P2। अब देखिए 10 से कट गया 10 मरतबे बच्चों। यहां से 5 दूना 10, ये भी कट गया। ये 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो 5 4 9 -2 बचा ना बच्चों, यानी हो गया 7 डायोप्टर। 7 डायोप्टर आ गया P इक्विवेलेंट। तो याद कीजिए आप, जब P इक्विवेलेंट आ गया तो F इक्विवेलेंट में कोई जान है क्या बच्चों? F इक्विवेलेंट = 1/P इक्विवेलेंट। तो यहां से 1/ क्या बच्चों? 7। अब बताइए ये पावर कौन सी में आया था? डायोप्टर में। तो ये डिस्टेंस आया होगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से गुना कीजिए। तो 1/7 इंटू 100 इस सेंटीमीटर में चल गया। भाग दीजिए 14.28 सेंटीमीटर, जो भी है होगा वो आंसर होगा। आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आज की बात को यहीं तक। रिपीट करके कई बार देखिए, डाटा चेंज करेगा लेकिन सेम क्वेश्चन रहता है, जल्दी जल्दी बनेगा आपसे। थैंक यू।